नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया महाराष्ट्र की बुलेटिन का। महाराष्ट्र की बुलेटिन में बात करेंगे धुले की, जहां नागरिकों का कई साल पुराना मनमाड इंदौर रेलवे स्टेशन का सपना सच हुआ। आगे चर्चा करेंगे जालना की, जहां एसटी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। साथ ही चर्चा होगी संभाजीनगर की, जहां पोला पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस महाराष्ट्र की बुलेटिन में। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की टीम भंडारा में यह बनने वाली सरकारी मेडिकल कॉलेज को अनुमति नहीं दिए जाने का मतलब है कि जिले में इच्छा शक्ति के सपनों पर पानी फिर गया है। पूर्व सांसद सुनील मेड़े ने यह भी आलोचना करते हुए कहा है कि यहाँ के विधायक और सांसदों ने अधिकारियों से काम करने की इच्छा शक्ति को खो दिया है। भंडारा जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज को इसी सत्र में राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जांच की मांग क्यों की है, ये नौबत क्यों आई है। पूर्व सांसद सुनील मेड़े ने इस मामले में राजनीति नहीं करेंगे। हालांकि डॉक्टर बनने का सपना देखने वालों को निराशा हाथ लगी है। आयोग ने अनियमितताओं का और त्रुटियों का हवाला देते हुए इस कॉलेज की मान्यता खारिज कर दी है। हमसे लेकर वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री तक आयोग के इस फैसले के खिलाफ पूर्व सांसद मेड़े ने कहा कि हम दोबारा मुंबई दिल्ली जाकर इसकी मंजूरी की कोशिश करेंगे। यहाँ के सांसदों द्वारा प्रोफेसर की नियुक्ति, बायोमेट्रिक नहीं लगाने, किताबें, फर्नीचर, हॉस्टल की व्यवस्था डीन से सांसद और विधायकों द्वारा करने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन उन्होंने नकारात्मक अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है। हालांकि मेड़े ने आलोचना की है, इसमें विफल रहा। या वर्षीपासून नवीन सरकारी मेडिकल कॉलेजची मान्यता आपल्याला मिळाली होती आणि त्याची पहिली बॅच या वर्षी सुरू होणार होती। त्याकरता लागणाऱ्या सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर तात्पुरतं जुनं आमचं जे रुग्णालय आहे आणि नवीन महिला रुग्णालय आहे, ह्या दोन्ही रुग्णालय मिळून त्याला लागणारी तात्पुरती सोय पूर्ण करण्याचं ठरलं होतं। तशी रिसर मीटिंग पण झालेली होती, परंतु दुर्दैवाने जेव्हा जून महिन्यामध्ये केंद्र सरकारची जी कमिटी आली, त्या कमिटी पुढे जेव्हा हे सगळे विषय आले तेव्हा असं लक्षात आलं की त्यांना मुलांसाठी नवीन बॅचसाठी जे लागणाऱ्या छोट्या मोठ्या गोष्टी आहेत, ग्रंथालय असो, क्लासरूम असो किंवा लॅबोरेटरी असो, छोट्या मोठ्या या सगळ्या गोष्टीची पूर्तता अजूनपर्यंत जून महिन्यापर्यंत केलेली नव्हती। त्यामुळे त्यांनी यावर्षी नवीन मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यास त्यांनी आपल्याला परवानगी नाकारली। निश्चितच मी मोठ्या प्रयत्नांनी अनेक वेळा पाठलाग करून ते मेडिकल कॉलेज मंजूर करून घेतलं आणि अगदी शेवटच्या टोकाला लहान लहान गोष्टीमुळे त्याची मंजुरी नाकारण्यात यावी याचं दुःख आपल्यासोबतच मला पण झालं आणि म्हणून या संबंधातनं आपल्या सर्वांना जागृत करावं आणि यासाठी नव्याने पुन्हा एकदा आपण एक परवानगी मागावी केंद्र सरकारला, नव्याने ॲप्लिकेशन करू आणि त्यांच्या अटीची पूर्तता लवकरात लवकर करावी या दृष्टीने मी स्वतः प्रयत्नशील राहणार आहे। मी स्वतः मुंबई आणि दिल्लीला जाऊन त्याविषयी पाठलाग करणार आहे। मला असं वाटतं की विद्यमान आमदार, खासदार, आपले खासदार तर नवीन डॉक्टर, स्वतः डॉक्टर आहेत, त्यांच्याकडनं याच्यावरती काही अपेक्षा होती, परंतु याच्यात अधिक राजकारण न आणता मी स्वतः लक्ष घालून या सगळ्या गोष्टी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहे। आपणही जनजागृती करून या दृष्टीने आपण सरकारवरती किंवा अधिकाऱ्यांवरती जबाबदारीसाठी थोडंसं प्रेशर आणावं आणि तसं जागृती करावी अशा उद्देशाने आजची मी ही पत्रकार परिषद बोलावली आहे। आपण सर्वांनी या विषयाला योग्य त्या ठिकाणी आपण नीट मांडावा विषय, जेणेकरून सरकार आम्हाला शक्य तितक्या लवकर मेडिकल कॉलेजची परवानगी देईल अशी आपल्या सर्वांना विनंती करतो। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। भंडारा शहर विश्राम भवन से जोरदार नारेबाजी करते हुए त्रिमूर्ति चौक में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी ने सत्ताधारी सरकार के विरोध में सड़क पर खड़े होकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इनके बैनर को जोड़ा मारो आंदोलन किया। मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार और पार्टी और उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना पार्टी की ओर से पूरे महाराष्ट्र में तीव्र आंदोलन किया जा रहा है और पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की अस्मिता पर हमला करने वाली भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
भाऊ काय सांगाल आजच्या आंदोलनाबद्दल? तर पार्लरमध्ये जे प्रकार घडला की अवघ्या 8 महिन्यामध्ये तो शिवाजी महाराजांचा स्मारक पुतळा पडला. की एवढ्या मोठ्या घटना जर घडल्या आणि त्या महाराजांच्या पुतळ्याच्या बाबतीमध्ये या पद्धतीचं काम झालं, कोणत्या पद्धतीने अनियमितता झाली, भ्रष्टाचार झाला असावा निश्चित सिद्ध होते. महाराजांचा पुतळा पडणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे, तर हृदयस्थानीय जनतेच्या. अशा परिस्थितीमध्ये जरी घटना घडली तर या विशेष महाराष्ट्रातील जनतेला माफ करणार नाही. आणि काल महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे साहेब, शरद पवार साहेब आणि नानाभाऊ पटोले यांच्या नेतृत्वात मुंबईला विराट मोर्चा झाला, जोरेमारे आंदोलन झालं. आज जिल्हा स्तरावरती भंडारा सुद्धा होत आहे आणि या ठिकाणी एक जो प्रतिसाद आहे खऱ्या अर्थानं महाराज यांचे आदर्श आहे. भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। धुलिया जिले के नागरिकों का कई साल पुराना मनमाड इंदौर रेलवे मार्ग का सपना सच हुआ, इसलिए पेड़े भरवाते हुए पटाखे फोड़कर आनंद उत्सव मनाया गया। धुलिया मनमाड इंदौर रेलवे मार्ग को मिली मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट समिति ने बोरवेल से नरदाना रेलवे लाइन के लिए 700 करोड़ रुपए के पहले चरण में 2023-24 के बजट को मंजूरी दे दी है। डॉक्टर सुभाष भामरे की 10 साल की अथक मेहनत और खोज आखिरकार सफल हो गई। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने बताया कि सड़क का काम 2028-29 तक पूरा हो जाएगा। मनमाड धुले इंदौर रेलवे लाइन के पहले चरण शुरू होने के बाद जिसे धुले जिले के नागरिकों ने बेहद पसंद किया है। केंद्रीय कैबिनेट समिति ने आज 309 किलोमीटर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। डॉक्टर सुभाष भामरे ने भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी को विशेष रूप से धन्यवाद दिया है। इस बीच डॉक्टर सुभाष भामरे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को फोन कर उनका आभार जताया। वहीं रेल मंत्री ने खुद डॉक्टर सुभाष भामरे को बधाई दी। नेतृत्वामध्ये दिल्लीला कॅबिनेटची बैठक झाली आणि मनमाड इंदोर रेल्वेला मंजुरी मिळाली आणि त्याच्यासाठी 18,000 कोटी रुपयाची तरतूद केली। गेल्या 40 वर्षापासून धुळ्याची जनतेची मागणी होती। खंडेराव बाजार असेल, तिथल्या सगळ्या ज्येष्ठांची मागणी होती, रेल्वे समितीच्या लोकांची मागणी होती। आणि 2014ला तुमच्या आशीर्वादाने खासदार झालो तर सगळ्यात आधी मी ठरवलं की मनमाड इंदूर रेल्वे पूर्ण करणारच। आणि त्याप्रमाणे सातत्याने मोदी साहेबांनी जे जे काही रेल्वे मंत्री असतील, सुरुवातीला सुरेश प्रभू असतील, नंतर अश्विनी वैष्णव आले आणि त्यांनी सातत्याने प्रयत्न करून सतत पाठपुरावा केलेला। गेल्या 10 वर्षापासून अनेक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आपल्या समोर मांडलं आणि मनमाड इंदूरचा पहिला टप्पा आपण गेल्या वर्षी घेऊन आलो। त्याचं कामही चालू झालेलं आहे, लँड ऍक्विजिशनही झालंय आणि म्हणून नवीन जे आपल्याला मंजुरी आहे ती 309 किलोमीटरची स्वप्न पूर्ण झालं। गेल्या 40 वर्षापासून धुळेकर सातत्याने मनमाड इंदोरची मागणी करत होते। खंडेराव बाजार पासून तर रेल्वे समिती पासून या सगळ्या लोकांचा आग्रह होता आणि 2014ला धुळेकर जनतेने माझ्यावर जबाबदारी सोपवली आणि 2014 पासून सातत्याने प्रयत्न करून मान्यताही मिळवली। प्रत्येक वेळा डीपीआर नवीन डीपीआर तयार केल्याने आज 18,000 कोटी रुपये मंजूर झाले आणि म्हणून मोदी साहेबांचं आणि अश्विनी वैष्णव साहेबांचं, गडकरी साहेब, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, पियुष गोयल साहेब यांचा सगळ्यांचा आभार मानतो आणि माझ्या गेल्या 10 वर्षाच्या अथक प्रयत्नाला यश मिळालं याबद्दल मोदी साहेबांचे आभार आणि धुळेकर जनतेचे आभार। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के जालना जिले में एसटी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पिछले 8 साल से एसटी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। वहीं एसटी कर्मचारी इससे वंचित हैं। एसटी कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह समय पर भुगतान किया जाए।
डीए समय पर दिया जाए। विभिन्न मांगों को लेकर एसटी कर्मचारियों ने आंदोलन का हथियार उठाया है, जिसके तहत जालना जिले के 750 कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हुए। इससे यात्री प्रभावित होंगे। त्योहार के दिन है, जिससे यात्रियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एसटी कर्मचारियों ने मांग की है कि उनकी मांगों को तुरंत स्वीकार किया जाए, जिससे यात्रियों को समस्या ना हो। आम्ही राज्य परिवहन कर्मचारी नेहमी करता राज्य शासनाच्या वेतनाप्रमाणे आमची वेतन मागणी आहे। वेळोवेळी शासनाला निवेदनं दिले, वेळोवेळी आंदोलनं केले। प्रवाशांच्या सेवेसाठी आम्ही सदैव तत्पर आहोत। राज्य शासनाच्या 100% योजना आम्ही सामान्य प्रवाशांपर्यंत पोहोचवतो, परंतु एसटी कर्मचारी नेहमी करता पगारापासून वंचित आहे। वेळोवेळी पगार न होणं, वेळोवेळी आमचे डीए न भेटणं, आम्हाला आमची अशी मागणी आहे की राज्य कर्मचाऱ्याप्रमाणे आम्हाला वेतन भेटावं, यासाठी नेहमी करता आम्ही आंदोलन करत आहोत। किती कर्मचारी संपावर गेले तुमच्या आधी? जालना विभागामध्ये 750 कर्मचारी आज आपलं धरणे आंदोलनामध्ये सामील आहे। काय नाव आपलं? प्रवीण कुलकर्णी। जालना से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से गिरजा नदी में बाढ़ आई है। पानी के बहाव का अनुमान नहीं होने के कारण उस व्यक्ति के बहकर मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने शव की तलाश की, लेकिन शव नहीं मिला। आखिरकार फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और देर रात तक शव की तलाश जारी रही। ऊपर से बारिश शुरू होने की वजह से तलाशी में रुकावट आ रही थी। संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सोनवरे की रिपोर्ट। फुलंबरी तहसील के बाबरा इलाके में सोमवार को बलिराजा का त्योहार पोला पर बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। पोला की पूर्व संध्या पर विगत पखवाड़े से रुकी हुई बारिश की उपस्थिति ने बलिराजा की खुशी को दोगुना कर दिया। साल भर कृषि कार्य में मेहनत करने वाले बैलों को सजाने के लिए किसानों के बच्चे अपने सरजा राजा को घोड़े, मोरखी, घुंघरू, गुब्बारे, कासरे, मोतियों की मालाओं से सजाकर गांव की बेस में सजे पोला में लाते हैं। बाबरा क्षेत्र के बोदेगांव, निधोना, चिंचोली, नकीब, लेहा जागीर, ममनाबाद, वावना, सोनारी, नया गांव, भाबुल गांव आदि में पोला त्योहार पारंपरिक तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता राधे श्याम हिवाले की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर कन्नड़ तालुका सारोला पुल अजना नदी पर बाढ़ के कारण बह गया और गांव का संपर्क टूट चुका है। सारोला मुख्य मार्ग पर अंजना नदी पर बना पुल बह जाने से स्कूली छात्र छात्राओं, यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संचार सुविधा बंद हो गई है। ग्रामीणों की मांग है कि पुल की मरम्मत कराई जाए जितनी जल्दी हो सके। इस बार सरपंच जगन्नाथ जंगले ने पुल की शीघ्र मरम्मत नहीं होने पर आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी तक दे डाली है। सारोळा गावामधील अंजना नदीवरील मुख्य रहदारीचा रस्ता होऊन गेल्यामुळे आज या गावामध्ये येण्या जाण्याची मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे। तरी आज या ग्रामस्थांनी व गावकऱ्यांनी असा एक निर्णय घेतलेला आहे की पुढील या निवडणुकीमध्ये बहिष्कार या पुलाचं काम नाही झालं तर पुढील निवडणुकीत बहिष्कार टाकण्याचा विचार या गावकऱ्यांनी निर्णय घेतलेला आहे। तरी या 15 दिवसात किंवा 1 महिन्याच्या आत या पुलास मंजूर नाही आल्यास या पुढील निवडणुकीत आम्ही सर्व एकमताने बहिष्कार टाकलेला आहे असं मी जाहीर करतो। आमचे गणेश भाऊ 2 शब्द बोला। आज पाऊस झाल्यामुळे आमच्या नदीला फार पाणी आलं, त्याच्यामुळे पूल वाहून गेला। 2-3 गाड्या सुद्धा वाहिल्या इथून गावात येण्या जाण्याचा पेशंट न्यायचा अडचण आहे आम्हाला, त्याच्यामुळे आम्ही आता बहिष्कार करणार निवडणुकीवर। संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल महाराष्ट्र की बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।